आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। यंग द्विघीरी प्रयोग में फ्रिंज क्रम को m द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो फ्रिंज चौड़ाई ए ऑप्शन m पर निर्भर नहीं करेगी, b m की सीधे समानुपाती होगी, c 2m धन 1 के सीधे समानुपाती होगी, d 2m धन 1 के व्युत्क्रमानुपाती होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यंग के जो द्विघीरी प्रयोग है ना उसमें फ्रिंज क्रम को m द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो फ्रिंज चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए यंग का द्विघीरी प्रयोग क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा है। ये मान लीजिए एस हमारा कोई एक मुख्य प्रकाश स्रोत है दोस्तों। यहाँ से प्रकाश जो है सभी दिशाओं में निकल रही है, ठीक है। अब इस प्रकाश को हम लोग दो स्लिट से गुजारते हैं या इसी को झिर्री बोलते हैं दोस्तों, S1 व S2। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, झिर्री, झिर्री ऐसे करके बोलते हैं, स्लिट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये जो दो स्लिट है ना, स्लिट एक ऐसा वस्तु होता है दोस्तों जिसके मध्य में एकदम सकरा भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ से जब प्रकाश गुजरते हैं दोस्तों तो ये दोनों प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है बराबर मिलता है दोस्तों, ठीक है। मान लो ये दो तरंग इस तरीके से निकल रही है, ठीक है, और इनके बीच जो कलांतर है वो शून्य या फिर नियत मिलता है। तो इस तरह से S1 और S2 जो है ना हमारे दो कला संबंध स्रोत बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये क्या बन जाते हैं, दो कला संबंध स्रोत, इसको बोलते हैं हम लोग। तो अब जब ये दो कला संबंध स्रोत जो है, देखिए इससे ना d दूरी पर ये जो है ना, ये दोनों स्लिट से जो है ना कैपिटल D दूरी मान लेते हैं, ठीक है। एक पर्दा है दोस्तों, स्क्रीन है, ठीक है। ये एक स्क्रीन है, MN मान लीजिए एक स्क्रीन है, और ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी हम लोग स्मॉल d ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों स्लिटों के बीच की दूरी जो है स्मॉल d। तो क्या होता है दोस्तों, ये जो O है ना पर्दे का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पर जब ये दोनों तरंगे मिलेगी दोस्तों, एक दूसरे पर अध्यारोपित होगी तो क्या होगी, एक परिणामी तरंग बनाती है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यतिकरण की घटना, ठीक है। तो ये जैसे परिणामी तरंग बनाएगी दोस्तों तो यहाँ पर उच्चतम तीव्रता मिलेगा, मतलब एकदम चमकीला मिलेगा, यहाँ पर चमकीला वाला तरंग, ठीक है। तो इसको हम लोग उच्चिष्ट बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चमकीला क्यों मिलता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है। संपोषी व्यतिकरण में क्या है, कलांतर 0 मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए S1 और O और S2 और O ये जो दोनों पथ है बराबर है दोस्तों, तो पथांतर हमारा शून्य है तो कलांतर भी शून्य है, ठीक है। और इसके बाद क्या है दोस्तों, ये चमकीला मिलेगा। इसके बाद पर्दे पर देखिए सभी बिंदु पर क्रम से हमको चमकीला मिला केंद्र में, तो इसके बाद अब कम चमकीला वाला भाग मिलेगा, फिर चमकीला, फिर कम चमकीला। इस तरीके से पर्दे पर एक पैटर्न मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं फ्रिंज पैटर्न, ठीक है, फ्रिंज पैटर्न बोलते हैं। तो जो कम चमकीला रहेगा दोस्तों, है ना, कम चमकीला रहता है उसको निम्निष्ट हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो, अब ये मान लीजिए कि ये S1 और S2 से जो दो तरंग निकल रही है दोस्तों, ठीक है, मान लो P बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फ्रिंज प्राप्त हुआ, फ्रिंज क्या है यही मैंने बताया दोस्तों, एक चमकीला सा भाग मिलेगा और एक कम चमकीला सा भाग होगा, ठीक, उसकी एक चौड़ाई होती है, ठीक है। तो उसको फ्रिंज हम लोग बोलते हैं। तो फ्रिंज मान लो P बिंदु पर जो फ्रिंज मिला उसकी दूरी मान लो, ये केंद्रीय जो फ्रिंज से, इसको केंद्रीय फ्रिंज बोलते हैं दोस्तों। पर्दे के O बिंदु पर जो फ्रिंज मिलेगा ना, केंद्रीय फ्रिंज, इसकी दूरी x है, तो x हमको यहाँ पर क्या मिलता है, x बराबर, मान लो ये कौन से नंबर का फ्रिंज है दोस्तों, m क्रम वाला। प्रश्न में जैसे m क्रम बोला है ना, तो m क्रम वाला फ्रिंज है तो ये सूत्र मिलेगा m लैम्डा d बटा स्मॉल d, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो लैम्डा d बटा d है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं बीटा से दर्शा रहा हूँ, फ्रिंज चौड़ाई है। तो यहाँ पर जो फ्रिंज चौड़ाई होगी ना दोस्तों, फ्रिंज चौड़ाई सबकी बराबर होती है दोस्तों, चाहे हमको चमकीला वाला जो फ्रिंज मिले चाहे कम चमकीला वाला फ्रिंज है, सभी की चौड़ाई बराबर होती है, कभी भी अलग नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रिंज चौड़ाई हमारी नियत है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रिंज चौड़ाई की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ये m पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। बीटा जो है m पर निर्भर नहीं करेगा, ये हमेशा नियत होती है दोस्तों, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी क्रम का फ्रिंज ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, वो फ्रिंज चौड़ाई हमेशा नियत रहती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
तो हमारा यहाँ से अगर देखें दोस्तों कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ए ऑप्शन हमारा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।